dear students. I am Munishwar Singh. Warmly welcomes you all in Manad Nursing Academy. So वापस से कुछ MCQs हैं, उन्हें sort out करते हैं. Let's start. So question number first is, which pulse site is best for checking circulation to the foot? Foot के अंदर अगर हमने circulation देखनी है, तो कौन सी artery best रहती है? So in generally हमारे पास options हैं brachial artery, carotid artery, popliteal artery and dorsalis pedis artery. सो पल्स साइड इन जनरली कहाँ पे चेक करनी है हमने? फुट्स में, पैरों में. सो ब्रेकियल आर्टरी इन जनरली प्रेजेंट होती है आर्म्स में, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है. नेक्स्ट इज कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी इन जनरली नेक में प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट इज पोप्लिटियल आर्टरी. पोप्लिटियल आर्टरी इज प्रेजेंट बिहाइंड द नी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, हर लोअर लेग्स में ब्लड सप्लाई करती है. देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन दैट इज डोर्सलिस पेडिस आर्टरी. ये एक्चुअली आर्टरी प्रेजेंट होती है फुट के ऊपर. अब इस आर्टरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फुट के अंदर पल्स साइड को चेक कर सकते हैं. सो आंसर इज डी, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट? अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो उस टाइम पे पहला साइन या पहला सिम्टम क्या दिखेगा पेशेंट में? फर्स्टली बता दूं, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना. सो पहला साइन क्या दिखेगा पेशेंट में? साइनोसिस होता है, ब्लूइश कलरिंग हो जाती है बॉडी की, ये भी होता है हाइपोक्सिया की वजह से, पर ये लेट साइन है. नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया, क्या हार्ट रेट कम होगी, रेस्टलेसनेस एंड देन शैलो ब्रीदिंग, पेशेंट बहुत जल्दी सांस लेगा या बेचैनी होगी. सो आंसर इज सी. सबसे पहले जैसे ही सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पर्सन में क्या होगा? रेस्टलेसनेस की कंडीशन होगी. ये बाकी सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे पर लेटर ऑन. फर्स्ट सिम्टम होगा रेस्टलेसनेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द डॉक्टर ऑर्डर्स 500 ml of IV fluid to run over 5 hours. What is the correct hourly rate? डॉक्टर ने 500 ml IV fluid सोल्यूशन पेशेंट को चलाने के लिए बोला है और बोला गया है कि 5 घंटे तक उसे कंटिन्यू IV के थ्रू देना है. सो पर आवर हमने कितना देना है? सो ऑप्शंस है 75 ml पर आवर, 125 ml पर आवर, 100 ml पर आवर या फिर 150 ml पर आवर. सो ऑप्शन इज सी इज द आंसर. सी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ इज इक्वल टू 500. सो इजीली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the correct angle to give a subcutaneous injection? अगर हम subcutaneously इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किस एंगल पे लगाया जाता है? सो हमारे पास ऑप्शंस है 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री. 15 डिग्री इन जनरली दिया जाता है आईवी के टाइम पे, 45 डिग्री सबक्यूटेनियस, 90 डिग्री IM एंड 120 डिग्री ऐसा कोई भी मेथड या डिग्री यूज नहीं होती है इंजेक्शंस के लिए इन जनरली हॉस्पिटल्स में. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसमें क्या हो रहा है कि 45 डिग्री एंगल पे हमें क्या करना है? सबक्यूटेनियसली इंजेक्शंस पेशेंट को देना है. सो नाउ थैंक यू सो मच.